गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एडुकेटर्स। आज का आपका टॉपिक है हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स। तो आपको पता है कि ये टॉपिक, मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक ऑर्गेनिक से ये 3 चैप्टर्स मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर करके इनमें से आयुपैक आता है या फिर नेम्ड रिएक्शंस होती है सीधा। वो मैंने ली है इम्पॉर्टेंट देखो, मैंने एज ए रिविजन ये बनाया है। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये, वरना आप सोचोगे मिस आउट हो जाए कि यही पूरा एज अ कंसेप्चुअल लेक्चर देख ले, ऐसा नहीं होगा। ये रिविजन लेक्चर है, सो यू हैव टू फर्स्ट रीड योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, जाके अपनी पहले टेक्स्ट बुक्स पढ़िए ये वीडियो देखने से पहले, फिर आके ये चैप्टर देखिए, तो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। मतलब चैप्टर भी पढ़ लिया, जो नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, वर्थफुल नहीं है, वो भी पढ़ लिया, और जो इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर से रिवाइज कर लिया। मतलब 2 बार इम्पोर्टेंट चीज़ें का रिविजन, 1 बार ऊपर से आपका इसका रिविजन, किसका, लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें का। ठीक है, तो ऐसा है इसके अंदर। और इसकी अगर वेटेज की बात करूँ मैं, तो कितने मार्क्स का वेटेज है इसका? 2 मार्क्स का वेटेज है। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। एक आयुपैक नेमिंग पे हर एक इसमें से आएगा। ठीक है, पूछा अल्कोहल, फिनॉल, आयुपैक नेमिंग के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 2-3। ठीक है, ऑर्गेनिक के तो वो आएगा, और एक थियोरी क्वेश्चन या इसका थियोरी या प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ईजी है, नेम्ड रिएक्शन वगैरह कोई पूछ लेगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर तो ईजी है, आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। और एक चीज़, ये चैप्टर आप इसके ये नोट्स भी देख लीजिए, चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख ही लीजिए, पर फिर टारगेट से भी पढ़ लीजिए। मतलब फिर आपका नोट्स अच्छे से बन जाएगा टारगेट से पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हैलोजन डेरिवेटिव है, इसके अंदर नेचर कैसी होती है? ठीक है, तो देखो पहले ये जो नेचर है, अब नेचर ऑफ ये जो नेचर पूछा है CX बॉन्ड की, इसका सीधा मतलब क्या बताए, पूछ रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो आपको पता है F पहले आता है, फिर Cl आता है, फिर Br आता है, फिर I आता है। ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, अभी आप इसमें हो तो H की समझो एटॉमिक साइज इतनी है, Cl की इतनी होगी, Br की इतनी, तो I की इतनी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर ये बॉन्ड के साथ समझो ये ऐसा, ये है, इसकी इतनी साइज़ है, इसकी इतनी है, और इसकी इतनी है, मतलब सेंटर इसका भी इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो मेरे को बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? थोड़ा सोचो, थोड़ा सा। आई गिव यू 5 seconds टू थिंक। ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट से देखोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका और इस सी का डिस्टेंस कम है। ठीक है, क्योंकि सेंटर से रेडियस, जो सेंटर से रेडियस है तो वो कम है। तो फिर अगर मैं ऐसा बनाऊँ तो ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर इसकी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिक साइज। ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। अब नेचर पढ़ लिया हम लोग ने, अब प्रिपरेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो बेसिक प्रिपरेशन जो होता है वो हम OH से करते हैं, मतलब अल्कोहल से, जो आप अल्कोहल में भी पढ़ोगे। ठीक है, OH से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो OH से प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग? तो सिंपल सी बात है, देखो OH से प्रिपेयर करने का है तो ये जो सेक्शन है वो मिल जाएगा, वो बनाएगा H2O, और फिर ये और ये बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि हम लोग का प्राइमरी फोकस क्या है? अल्काइल हैलाइड बनाना। ठीक है, प्राइमरी फोकस ही हम लोग अगर भूल जाए तो कैसे चलेगा? तो अल्काइल हैलाइड बनाना, तो RX बन गया, RX। फिर ये जो बच्चे कुछ है तो उनको मिला के जो आपको दिमाग में आता है, और जिला अगर कोई आपको इक्वेशन आता नहीं है ना, समझो अगर बोलते हैं अगर प्रिपरेशन ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl बोलते हैं, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट जो होगा, रिएक्टेंट चाहे कुछ भी हो, XYZ हो, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, समझो NaOH + XYCl। ठीक है, ऐसा समझो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा।
तो आपको पता है ऑब्वियस बाय ऑब्वियस ये क्या होगा आपका, मतलब एक प्रोडक्ट क्या होगा NaCl, तो पहले उसको लिख दो, फिर बचे क्या है XY और OH। तो उनका क्या है पता है आपको, आपको ऐसा पता है आपने कभी ना कभी, जैसे हम लोग H2O को देखती है, H और OH को हम लोग को पता है मिला के H2O बनता है, ऐसा मिला के देखना, जो मिल जाएगा वो प्लस XYOH हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी नहीं मिलता है तो फिर YO मिल जाएगा और HX मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा XH मिल जाएगा। तो ऐसे मिला के कोशिश करो, आपकी रिएक्शन बन जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो आपके इसमें, आपकी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। डन अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 3ROH प्लस PX3 क्या देता है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला था, हमको RX चाहिए, तो इधर 3R दिख रहा है, फिर 3BX दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग ने 3RX बना दिया। अब मेरे को कुछ P भी दिख रहा है और OH 3 टाइम्स दिख रहा है, तो मतलब मेरे को इधर P एक बार दिख रहा है और OH 3 बार दिख रहा है। तो हमको पता है POH एक फॉर्मूला है, POH3, ठीक है, इसको POH3 भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इसको हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं H3PO3, ठीक है। POH3 भी गलत नहीं है, ऐसा भी दे सकता है वो, POH3 भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस फॉर्मूला ऑल्सो एग्जिस्ट, दिस वन ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। तो H3PO3 लिख दिया, मिला के क्या बन गया, कुछ अलग बना गया नहीं, तो लिख दो वो। और आपको क्या, आपको लिखना नहीं है, आपको MCQ देखना है, तो गैस वर्क आपका चलेगा उसमें, ठीक है। आप जो गैस करोगे वो ऑब्वियसली आपका मतलब आपको समझो कुछ गैस करते हो तो उसको, उस गैस वर्क को जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंशियल कौन बनाएगा, वो ऑप्शंस बनाएंगे, एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है, एलिमिनेशन रखो ऑप्शंस के इसमें। अब नेक्स्ट देखो ROH प्लस PX5, ठीक है, ROH प्लस PX5 तो कितना होगा, RX तो पहले बन गया, ठीक है, फिर HX के साथ, फिर POX3, देखो एक X R के साथ चला गया, एक X H के साथ चला गया, 3X बचे, तो P और O और 3X, तो POX3, ठीक है, ऐसा बन गया कॉम्बिनेशन। अब ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन गिव्स RCl प्लस HCl प्लस SO2 गैस के फॉर्म में आप बाहर निकल जाता है। अब आ जाओ फॉर अनसिमेट्रिक अल्कीन। अनसिमेट्रिक अल्कीन मतलब कुछ नहीं है भाई, अनसिमेट्रिक अल्कीन मतलब बॉन्ड के ये तरफ समझो 3 कार्बन है, तो ये तरफ 4 कार्बन हो गए, मतलब इक्वल कार्बन नहीं हो गए, और 3 हो गए तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। 3 कार्बन ये तरफ, 3 कार्बन बॉन्ड के ये तरफ, तो मतलब वो सिमेट्रिक अल्कीन बनता है, ठीक है। तो अब ये देखो CH3CH2, अभी इधर 2 कार्बन है, एक इधर है, ठीक है, तो मतलब ये अनसिमेट्रिक बन गया, प्लस HBr। तो इसमें आपको सीधा कुछ नहीं, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उधर जाके नेगेटिव पार्ट का, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट लगेगा, और पॉजिटिव पार्ट जिसके पास एक्सेस कार्बन है उधर जाके लगेगा। ये हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। पर कभी कभी एग्जामिनर, हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ से ज़्यादा फेवरेबल है, तो कभी कभी एग्जामिनर ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, तो वो क्या कर देता है, H2O2 की प्रेजेंस ला देता है, और फिर क्वेश्चन तो सेम ही रखता है, ठीक है, बस H2O2 क्वेश्चन के अंदर डाल देगा वो। अब घाई में रहोगे तो आप देखोगे नहीं, आप एंटी मार्कोनिकॉफ्स बाय फोकस या या आपकी बाय हैबिट लगा दोगे, और फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। H2O2 दिखा तो आपको लगाना है मार्कोनिकॉफ्स रूल। वो क्या कहता है, ठीक है, जिसके पास एक्सेस कार्बन, एक्सेस हाइड्रोजन है, वो लगाएगा अपने तरफ नेगेटिव पार्ट, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको जाके मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। और H2O2 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरोक्साइड टेस्ट, पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड टेस्ट या फिर मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। अभी देखो ये कुछ क्वेश्चन है MCQs में आ सकते हैं आपके, MCQ टाइप में, इसके अंदर मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको पूछ देगा, सेम अल्कीन ग्रुप देगा, पूछेगा किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो I की सबसे ज़्यादा होगी, फिर Br की, फिर Cl की, फिर F की, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, इधर C2H5 भी होता है ना इसकी जगह, तब भी यही रहेगा। अगर हाइड्रोकार्बन सेम है और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं, तो जिसकी रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, I की जैसे इसमें सबसे ज़्यादा है, तो I पहले लगेगा, ठीक है, ऐसे कर ये लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है। और एक आइसोमर्स में आइसोमर होगा, ठीक है, आइसोमर में पूछता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो देखो
आइसोमर में सीधा एक चीज़ याद रखनी है आपको, कुछ याद नहीं रखना। आइसोमर के अंदर एक ही चीज़ याद रखनी है, ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम। अब देखो ये स्ट्रेट चेन है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर एक भी ब्रांचिंग नहीं है। इसमें एक ब्रांचिंग दिख रही है मेरे को, तो इसमें थोड़ी सी कम होगी। फिर इसमें 2 ब्रांचिंग दिख रही है, तो इसमें सबसे कम होगी इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा आपके MCQ का। ठीक है, कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जाएगा। अब देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में एक फर्स्ट रिएक्शन आती है फिंकल्स्टीन। ठीक हो, देखो इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर 2 ही चीज़ याद रखनी है। एक है इसके अंदर रिएक्टेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट तो RCl + NaI एसीटोन की प्रेजेंस में हम लोग अगर जब कराते हैं तो एसीटोन भी याद रख लो, ये भी पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, Ri + NaCl। ठीक है, तो मतलब पूछेगा व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म इन फिंकल्स्टीन रिएक्शन, तो Ri। ठीक है, व्हाट इज़ द रिएक्टेंट यूज्ड इन फिंकल्स्टीन रिएक्शन, NaI। व्हाट इज़ द रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज्ड इन फिंकल्स्टीन रिएक्शन, एसीटोन। ठीक है, ये होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहता है कि इसमें भी याद रखो, वो तो सेम ही है जैसे अपना पीछे देखा था अपन ने फिंकल्स्टीन को, बस इसमें AgF ऐड हो जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एक होता है प्रोडक्ट जो होता है वो RF है, दूसरा है AgF, मतलब अपना AgF होगा उसका रिएक्टेंट। ठीक है, 2 चीज़ें याद रख ली, आपका डन एंड डस्टेड ये चैप्टर। ठीक है, अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस सीधा बेसिकली इथेन फॉर्मेशन पे फोकस करता है। इसको क्या बोलेंगे हम, इथेन फॉर्मेशन। इथेन फॉर्मेशन पे फोकस करता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ये जो Na ये Na, ठीक है, ये Na वाला पार्ट है वो जुड़ जाता है। ठीक है, NaX बन जाता है। आपको बताया अफेक्शन Na का मतलब Na का ये अपना हैलोजन ग्रुप के साथ कितना, तो हमेशा कि NaX तो बनेगा ही। ठीक है, NaX बन गया और ये जो बचे हुए OR है ना वो जुड़ जाता है और फिर ईथर बन जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यही होता है विलियमसन सिंथेसिस। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देखो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, जब भी फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं और उसके बाजू वाले को बीटा। तो डिहाइड्रोजनेशन में एक ही चीज़ याद रखनी है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके में अल्फ़ा कार्बन अपना हाइड्रोजन अपना फंक्शनल ग्रुप लूज़ करेगा, मतलब अल्फ़ा कार्बन लूजेस इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और बीटा कार्बन हाइड्रोजन लूज़ करेगा। ठीक है, और डिहाइड्रोजनेशन में फोकस क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये Br हट गया। ठीक है, इधर से ये H हट गया तो बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये Br हटा तो ये K के साथ जॉइंट हो गया, KBr बन गया, और OH और H जो H हटाया हम लोगों ने उससे H2O बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो एन अल्केन, अब क्वेश्चन इसके साथ अपनी थ्योरी खत्म। अब देखते क्वेश्चन पे। एन अल्केन दैट गिव्स ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑन हैलोजिनेशन इज। ठीक है, इसका सीधा आंसर है आपका आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देख लो आइसोब्यूटेन इसका आंसर है। अब देखो सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड किधर मिलता है, अभी मैंने पीछे आपको एक बताया था कुछ। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड आपको चाहिए, वो कभी मिलेगा आपको, सोचो थोड़ा सा। सीधी सी बात है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में पीछे बताया था ना आपको मैंने, AgI RI AgF RF, ये यही होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रख लो स्वार्ट्ज रिएक्शन की, ये और फिंकल्स्टीन की भी। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये ख़त्म चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने समझा दी है, और देखो रिवाइज करते रहो और अच्छे से करते रहो। चलो मीट यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय गाइस, और MSCT अच्छे से फोड़ के आना। बाय गाइस।